क्वेश्चन है कि पहली बात कि इसमें मैं सिर्फ ये क्वेश्चन तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। पहली बात कि असर्शन कहता है कि बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। अगर ये तुमने लिखा है टी तो बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि हवा और पानी से अगर कोई फूल पॉलिनेशन करता है तो उसको ना तो कलर की ज़रूरत है और ना ही शहद की ज़रूरत है, नेक्टर की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि शहद हो गया, कलरफुल हो गया, ये सारे इवोल्यूशन है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए कि मेरा पॉलिनेशन करवा दे, बदले में तू शहद ले ले, जो भी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। कैसे सही है दूसरा स्टेटमेंट? कि देखो, ये क्या करता है ना कि ये बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में पोलन ग्रेन रिलीज करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा वेस्ट हो जाता है पानी में, बहुत सारे पोलन। अगर पानी में फर्टिलाइजेशन होना है तो ज़रूरी थोड़ी है कि जितने पोलन ग्रेन रिलीज होंगे उतने जाके वो फर्टिलाइज कर देगा। बहुत उसको एक्स्ट्रा करना पड़ता है जिससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन रिलीज करता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे ये बात है कि असर्शन तो ट्रू, रीज़न भी ट्रू, लेकिन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन को पढ़ो, रीज़न के पढ़ने से पहले बिकॉज लगा लो, क्योंकि भाई बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन फ्लावर। एक मिनट यार, हिल रहा है। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, बट रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो, इंसेक्ट के केस में भी बहुत सारा अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन रिलीज होता है, लेकिन कहीं ज़्यादा वाटर और यार किसको बोलते हैं, वाटर और विंड के केस में होता है। पहली बात कि जब भी तुम असर्शन पढ़ो, असर्शन के बाद रीज़न लगाओ कि बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स नॉट वेरी कलरफुल, बिकॉज उनको ज़रूरत ही नहीं है इंसेक्ट की, बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर इंसेक्ट। इंसेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तभी कलरफुल होगा या नेक्टर प्रोड्यूस करेगा। ये कोई रीज़न नहीं है कि बहुत सारा पॉलन ग्रेन रिलीज होता है इसलिए वो कलरफुल नहीं होते, इसलिए वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते। नहीं, ये स्टेटमेंट एक दूसरे के रीज़न को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट सही है बट रीज़न को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन आता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे केस में तुम असर्शन पढ़ने के बाद रीज़न पढ़ने से पहले बिकॉज लगाओ। अगर स्टेटमेंट फिट बैठता है तब ये बोलना है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लेकिन जब फिट ना बैठे तो दोनों स्टेटमेंट सही है बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जैसे मैं बोलूँ कि मैं भाग नहीं सकता, यह असर्शन। मैं भाग नहीं सकता, यह है असर्शन। रीज़न में लिख दूँ क्यों मेरे पैर में इंजरी है, तो ये करेक्ट मैच हो रहा है। मैं भाग नहीं सकता क्योंकि मेरे पैर में इंजरी है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट भी सही है और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन अगर असर्शन में लिख दूँ कि मेरे पैर में इंजरी है और रीज़न में लिख दूँ मैं भाग नहीं सकता, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ क्या? इस बात को मैं दोबारा बोलता हूँ, ये बात तो मुझे गारंटी के साथ समझ में ये बात तो तुम्हें गारंटी के साथ समझ में आ गया होगा कि असर्शन में अगर मैं लिख दूँ कि मैं भाग नहीं सकता और रीज़न में लिखूँ कि मेरे पैर में इंजरी है, तो रीज़न असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं असर्शन में लिख दूँ कि मेरे पैर में इंजरी है और रीज़न में लिखूँ मैं भाग नहीं सकता, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यहाँ पर अपोजिट हो गया। तो बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि लगाओ, क्योंकि मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता, बस 30 सेकंड उसी क्वेश्चन के साथ। असर्शन में लिखा कि मेरे पैर में इंजरी है और रीज़न में लिख दिया, सॉरी, असर्शन में लिखा मैं भाग नहीं सकता, रीज़न में लिख दिया मेरे पैर में इंजरी है। तो देखो दोबारा पढ़ रहा हूँ, असर्शन मैं भाग नहीं सकता, और अब रीज़न पढ़ने से पहले क्योंकि लगा दिया, क्योंकि मेरे पैर में इंजरी है। सेटिस्फाई हो रहा है ना? मैं भाग नहीं सकता क्योंकि मेरे पैर में इंजरी है। लेकिन असर्शन में लिख दूँ मेरे पैर में इंजरी है और रीज़न में लिखूँ मैं भाग नहीं सकता, तो देखो मेरे पैर में इंजरी है क्योंकि मैं भाग नहीं सकता, ये कोई मतलब थोड़ी बना। इसका मतलब तो तब बनेगा जब मैं ये लिखूँ कि मैं भाग नहीं सकता क्योंकि मेरे पैर में इंजरी है, ये चीज़ मतलब की बन रही है। तो यहाँ भी उसी तरीके का है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन उसी तरीके का नहीं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होता कि उसको इंसेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है,
और जब इंसेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो फ्लावर को कलरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, फ्लावर को नेक्टर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है।